जुड़ रहे हैं कविंदर गुप्ता जी। बीजेपी का है तो मार दो, भारत की बात करें तो मार दो, हिंदू है तो मार दो। ये नैरेटिव कब तक चलेगा और इसको क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है? आप खासकर जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके बयानात तो देखें, वो इसको टेररिज्म कहने को भी तैयार नहीं है। कविंदर जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? कविंदर गुप्ता जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकियों की इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर कर लिखा है कि पुलवामा के त्राल में पार्षद राकेश पंडिता की हत्या के बारे में सुनकर दुख हुआ। मैं हमले की कड़ी निंदा करता हूं, मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। समीर भट्ट हमारे साथ अब भी हैं राकेश पंडिता के घर से। समीर, वहां पर आपने परिवार के सभी लोगों से बात की, अन्य और फिर उनके पुत्र से भी बात की। उनका क्या कहना है, क्या चाहते हैं वो? समीर समीर भट्ट से फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे। कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ है कि नहीं, एक बार फिर प्रयास करते हैं। कविंदर जी नमस्ते, आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। नमस्कार जी। नमस्कार कविंदर जी ये बीजेपी का नेता है तो मार दो, भारत के साथ खड़ा है तो मार दो, मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदू है तो मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये कश्मीर में ये नैरेटिव कब तक चलेगा? ये गुपकर के जितने जितने लीडर्स हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, किसी ने इसे अभी तक टेररिस्ट एक्ट नहीं कहा है सर। देखिए, धारा 370 हटने के बाद लगातार मिलिटेंसी का खात्मा किया जा रहा है, लेकिन जिन जो लोग राष्ट्रवाद का झंडा उठा करके वहां पर कश्मीर में खड़े हैं, तिरंगे के सम्मान के लिए खड़े हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। पिछले लगभग एक वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के 10 लीडर्स को वहां पर मारा गया है, लेकिन इन सब चीजों से भारतीय जनता पार्टी के जाबाज नेता घबराने वाले नहीं हैं और किसी भी इस प्रकार के एक्ट का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहले ही पिछले लगभग एक डेढ़ वर्ष से 1000 मिलिटेंट्स को सुरक्षा बलों द्वारा मारा गया। अभी भी कुछ पाकिस्तान प्रस्त लोग जो अंडरग्राउंड या ओवरग्राउंड काम करते हैं, उनके समर्थक वहां पर बैठे हैं और इसी ताक में रहते हैं कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जाबाज नेताओं को इनका आधार खत्म करने की कोशिश की जाए। और खास करके ये भी जानकारी कि कश्मीरी पंडितों का द्वारा वहां पर बसाया जाना, कि शायद इनको तकलीफ होती है और उसी कारणों से ये लोग नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित वहां पर आए। क्यों सर? कश्मीरी पंडित कश्मीरी नहीं है क्या कविंदर जी? तो फिर ये एजेंडा तो पूरा कम्युनल हुआ। ये एजेंडा तो पूरी तरह से कम्युनल हुआ कविंदर जी। क्यों कश्मीरी पंडित कश्मीरी, हिंदू कश्मीरी नहीं है? कोई शक नहीं है कि ऐसे लोग तो इसको कम्युनल बनाते हैं और वहां पर आज भी काम कर रहे हैं वो ताकतें। हालांकि उनके मुंह बंद कर दिए गए हैं, लेकिन कभी कभी इस प्रकार की घटनाएं वहां पर होना चिंताजनक है। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी कहना चाहता हूं कि हालांकि सुरक्षा उनको सभी को मुहैया कराई गई है, लेकिन उसके बावजूद जो सुरक्षा में कहीं भी चूक हुई है तो उन्होंने अपना मौका कभी छोड़ा नहीं है। यही एक कारण बना राकेश पंडिता जी की ये हत्या का। तो कुल मिलाकर के अभी भी सुरक्षा बलों ने उनको घेरा है और जल्द ही उनको मार भी गिराया जाएगा और जो उनके इरादे हैं उसमें उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ये राकेश पंडिता का जो बलिदान है, ये उसी कड़ी में एक बलिदान है जिस कड़ी में सर ये कहावत है, लातों के बूथ बातों से नहीं मानते। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो इस आतंकवाद को हवा दे रहे हैं, जो इनको पनाह दे रहे हैं, उनको इतनी लात मारकर उनके मन में इतना खौफ पैदा कर देना चाहिए कि हिम्मत नहीं करे कि भारत और भारतवासियों के खिलाफ उठकर इस तरह की हरकत करने की कोशिश करें। अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीओके के एक्टिविस्ट हैं। अमजद जी, डॉक्टर साहब नमस्ते। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपने शनिवार को ही मुझे बताया था कि पाकिस्तान सीजफायर के आड़ में वहां क्या कर रहा है, और पिछले 4 दिनों में अगर पूरे क्रम को देखा जाए तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये टारगेटेड है। परसों की बात है कि 50 किलोग्राम के आईडी को अवंतीपोरा में डिफ्यूज किया गया।
अब ये टेररिस्ट फिर से घुसकर यहाँ पर हथियार जो है ऊपर से ड्रोन से भेजे जा रहे हैं, ये टेररिस्ट घुसपैठ कर रहे हैं और यहाँ लोगों को मार रहे हैं। देखिए आनंद जी, बहुत तकलीफ देह खबर है। सुबह सुबह इंसान उठता है तो वो कोई तपस्या करता है, कुछ फ्रेश होता है, लेकिन सुबह सुबह इतनी बुरी खबर सुनी है कि यकीन करें मेरा दिल जो है ना वो इस वक्त रो रहा है। मैं सिर्फ ये सवाल करता हूँ भारतीय सरकार से कि हम लोग कब तक कश्मीर में लाशें उठाते रहेंगे? कब तक हम इतने खूबसूरत लोग जो है वो दहशतगर्दी के हाथ हमारे उससे जाया होते रहेंगे? तोली पीर 8,800 फीट की बुलंदी पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी फौज ने कब्जे में ले रखा है। तहरीक लबैक पाकिस्तान को खुली छुट्टी दी हुई है कि वो POJK में अपने कैंप्स लगाए, इलेक्शन कैंपेन्स करे, और जो जहां पे वो नहीं जीत रहे वहां दूसरे कैंडिडेट्स को फोर्स किया जा रहा है कि वो विड्रॉ करें। और मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, 25 फरवरी इस साल जब DGMOs की मीटिंग हुई थी तब भी मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू बाय टाइम टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन इन POJK। तो ये लातों के भूत आपने कहा बातों से नहीं माने जाएंगे। हमें इजराइल से सबक लेना चाहिए कि हमें ये वी हैव टू गो फॉर अ फुल ऑन प्रिएंटिव स्ट्राइक। हमें पता है कि कहां पे ये जो है दहशतगर्द छुपे हुए हैं, इनके कहां पे इनके वो हैं ट्रेनिंग कैंप्स हैं, कहां पे इनके सेल हैं। तो क्यों हम प्रिएंटिव स्ट्राइक्स नहीं कर रहे? हम जो POJK में रहते हैं हम भी तो इस मुसीबत का शिकार है ना, हमारे भी तो लोग मर रहे हैं और हमारे लोग भी तो जो है वो फौज के उनको बेघर कर रही है, अपने ही घर पे हमारे कब्जे कर रही है फौज, हमारे खेतों पे कब्जे कर रही है। तो मैं बहुत, मेरा दिल जो है इस वक्त राकेश पंडिता जी के घर वालों के साथ है और मैं उनके साथ बहुत अफसोस का इजहार करता हूं। लेकिन ये कह देना काफी नहीं है कि हम चौकन्ने हैं और हम ऐसे हैं और हम वैसे हैं। भाई चौकन्ने रहने का क्या मतलब है कि वी आर वेटिंग फॉर देम फॉर द नेक्स्ट स्ट्राइक? वी हैव टू गो एंड स्ट्राइक देयर कैंप्स एंड दे आर प्रिपेयरिंग। वो तो तैयार है, वो कोई मौका जाने नहीं देते। और ऐसे लोगों के साथ इसी तरीके का बर्ताव करना है कि उससे पहले कि वो सोचे भी, हरकत की बात सोचे भी, हम उनको वहीं से खत्म कर दें। ये वेट ना करें कि वो किसी को आके मारे या हम तैयारी में बैठे रहें कि हम पर कोई हमला करेगा तो हम जवाब देंगे। ऐसा नहीं, हमला करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। आप हमले की सोचो, उससे पहले हम आपको खत्म कर दें। ये एटीट्यूड लेने की जरूरत है, क्योंकि इन तस्वीरों को देखिए, क्या जवाब देंगे आप, क्या कहेंगे? कई नेताओं के आतंकी हत्या इन एरियाज में हो चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर BJP नेता राकेश पंडिता की, जिन्हें आतंकियों ने घर के पास ही गोली मार दी, बाद में उनकी मौत हो गई। उनके साथ एक उनकी दोस्त की बेटी भी थी जो अभी गंभीर अवस्था में अस्पताल में है। दूसरी तस्वीर राकेश पंडिता के घर की है, जहां उनकी हत्या के बाद मातम पसरा है, परिवार बिखर गया है। और राकेश जी क्या कहेंगे इस पर, जो आज आपके दोस्त की डेथ हुई? वो भी काउंसलर थे, आप भी थे। ग्राउंड जीरो पर हम काम कर रहे थे, वहाँ पर देश के लिए की कश्मीरी पंडित ने सेक्रीफाइस दी, पहले भी आज भी दी, मगर हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो जाए हम लोग उसके साथ। आज ये बदकिस्मती हमारी, आंखों में आंसू भी नहीं, कितनी सेक्रीफाइस देंगे। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि जख्म तो हम नहीं भर पाएंगे, लेकिन यहाँ के LG साहब से निवेदन कर रहा हूं, वो पर्सनली जाके इस फैमिली के साथ सद्बुद्धि करे और इनको ऐसा कोई इकोनॉमिक पैकेज दे, इनकी बेटी को कोई जॉब दे जिसमें ये फैमिली आगे चले। मैंने पहले भी कहा कि जो गुजरी इन्हीं पे गुजरी, जो जख्म है इन्हीं को जख्म है। और ये जो है उग्रवाद के बेद चढ़े राकेश जी कश्मीर घाटी के अंदर, तो इसलिए गवर्नमेंट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए।